जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कल का 5 मिनट में रिव्यू करेंगे और फिर हम आगे चलते हैं। कल हमारी पहली क्लास थी जिसमें हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात की थी, ताकि जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं जो कल ज्वाइन नहीं कर सके उनका रिव्यू हो जाएगा, और जो कल ज्वाइन थे वो भी देख लेंगे। तो हमने देखा कि वाइट बोर्ड एनिमेशन के कोर्स में कि सबसे पहले के हमारी एनिमेशंस होती क्या है। इसकी सिंपल डेफिनेशंस ये है: द आर्ट ऑफ मेकिंग इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू मूव, के ऐसा हुनर, ऐसी टेक्निक जिसके जरिए हम जो साकिन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मूव करता हुआ देख सकते हैं। तो इस आर्ट को हम एनिमेशन कहते हैं। बुनियादी तौर पे बहुत सी एग्जांपल्स टाइप्स हो सकती हैं एनिमेशंस की, लेकिन हमने 5 पे बात की थी। ट्रेडिशनल एनिमेशंस है जिसमें हम हाथ से स्केच बनाते हैं और उसको हम एनिमेशंस की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत पुराना तरीका है। उसके बाद 2D एनिमेशंस हैं जिसमें ट्रू डायमेंशनल स्पेस में कुछ एनिमेशंस की जाती हैं, और जो 3D एनिमेशंस है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में की जाती हैं। फिर मोशन ग्राफिक्स पे बात हुई थी, स्टॉप मोशन पे बात हुई थी। हम ने बात की थी कि एनिमेशन जरूरी क्यों है। एनिमेशन जरूरी इसलिए है कि ये हमारी हेल्प करती हैं स्टोरीज बताने में, कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा जरिया है, और हम एक यूनिक तरीके से अपने आइडियाज को बच्चों से लेकर बड़ों तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो एनिमेशन डिजाइन्स क्या होते हैं? आर्ट ऑफ क्रिएटिंग स्पेशल इफेक्ट्स फॉर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया इंक्लूडिंग वीडियो गेम्स, मूवीज एंड इवन सोशल मीडिया पोस्ट्स। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है एनिमेशंस का, वो टाइमिंग एंड स्पेसिंग है। टाइमिंग एंड स्पेसिंग इन animation is what gives objects and characters the illusion of moving within the laws of physics. तो टाइमिंग एंड स्पेसिंग क्या है? ये ऑब्जेक्ट्स और करेक्टर्स का को ये ख्याल बनाना कि वो मूव कर रहे हैं फिजिक्स के लॉज के तहत, क्योंकि रियलिटी में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। हम एक ऐसा तस्वुर कायम करने की कोशिश करते हैं कि ये एनिमेट कर रहे हैं, और इस हुनर को हम इस्तेमाल करते हुए एनिमेशंस की। हमारा स्कोप क्योंकि वाइट बोर्ड एनिमेशंस और 2D एनिमेशन है इस कोर्स में, तो हम अपना फोकस उसी पे करेंगे। तो एक बेसिक डेफिनेशंस जो हमारी वाइट बोर्ड एनिमेशंस की और 2D एनिमेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि वाइट बोर्ड एनिमेशन होती है स्टाइल ऑफ वीडियो डिजाइंड इन टू लुक लाइक द कंटेंट इज बीइंग हैंड ड्रॉन ऑन स्कूल वाइट बोर्ड और वाइट बोर्ड बैकग्राउंड, के ऐसा डिजाइन जिससे हमें ये तासुर मिले कि हम स्कूल के वाइट बोर्ड पर पेंसिल से, कलम से कोई चीज ड्रा कर रहे हैं। तो इस सूरत में बजाय बनाई जाने वाली जो एनिमेशंस होती हैं वो वाइट बोर्ड एनिमेशंस होती हैं। और जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि 2D एनिमेशन क्या है? द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मूवमेंट इन अ 2 डायमेंशनल स्पेस, मीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की, लेकिन मैंने आपके लिए सिर्फ चंद सॉफ्टवेयर्स का इंतखाब किया था ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। तो वाइट बोर्ड एनिमेशन में हमारे पास डूडली है, वीडियो स्क्राइब है, वीवन स्टूडियो है। 2D एनिमेशन में हम एडोब करेक्टर एनिमेटर है, एडोब एनिमेट है, पेटोन है, एनीमेकर है और वीवन स्टूडियो भी है, और इसके अलावा भी और बहुत से हो सकते हैं। 3D एनिमेशंस में जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो 3D मैक्स है, मोशन बिल्डर है, ब्लेंडर है, माया है, सिनेमा 4D। तो इसके अलावा और भी बहुत से हैं। तो अब हम आगे मूव करते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी टूल के इंतखाब के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो आप वाइट एनिमेशन के लिए उसका इंतखाब करते हो, लेकिन जिन बुनियादी फैक्टर्स का ख्याल रखना चाहिए उसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा। नंबर 1, आप
किसी भी सॉफ्टवेयर का इंतखाब करने से पहले ये अपना ऑब्जेक्टिव बना लें कि आप करना क्या चाहते हैं, आप एनिमेशन की किस फील्ड में अपनी महारत को बेहतर करना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं अगर कि मैं 3D एनिमेशंस करूं, तो फिर आपको 3D एनिमेशंस पे जाना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप 2D एनिमेशन से कैरियर का आगाज करना चाहते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड जो है वो सॉफ्टवेयर में से किसी एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं 2D एनिमेशन से अपने कैरियर का आगाज करूं, तो फिर आपको 3-4 बुनियादी बातें ज़हन में रखनी होगी कि आपने ऐसा सॉफ्टवेयर का इंतखाब करना है जो इजी टू यूज हो, सीखने में भी आसान हो, काम करने में भी आसान हो, साथ साथ वो मल्टी फीचर्ड हो, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हों जो आपके डिजाइन्स को, आपकी एनिमेशंस को एक नया रंग दें। अगर वो लिमिटेड फीचर्स, लिमिटेड वेरिएशंस और लिमिटेड टूल्स एंड टेम्पलेट्स के साथ होंगे, तो आपके पास कुछ नया करने को और कुछ बहुत अच्छा करने को इतनी गुंजाइश नहीं होगी। अगर आप लिमिटेड स्कोप में रहेंगे तो आपका हर तीसरे से चौथा डिजाइन ऐसे लगेगा कि वो रिपीट हो रहा है। तो तीसरी बात, आपको कॉस्ट का ख्याल रखना। अच्छा, कॉस्ट में कुछ नई बात एक और भी है। आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि आपका सॉफ्टवेयर अगर कंप्रोमाइज्ड हो जाता है, कि कॉस्ट तो उसकी बहुत कम है लेकिन वो फीचर्ड कंप्रोमाइज्ड है, यूजेबिलिटी के हिसाब से कंप्रोमाइज्ड है, तो ऐसे कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर से बेहतर है कि आप उस सॉफ्टवेयर का इंतखाब करें जो मल्टी फीचर्ड है, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा महंगा हो। लेकिन इसमें कॉस्ट के साथ साथ जब आप फीचर्स को देखते हैं, उसके साथ साथ आपने एक चीज और भी देखनी होती है कि आपका पर्पस, आपका मकसद बेसिकली इन टूल्स के जरिए से पैसे अर्न करना। तो पैसे का आप कब अर्न करेंगे? जब आप क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन को हासिल करेंगे। और क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन को आप कब हासिल करेंगे? जब आप उसको एक, उसका जो टास्क है, डिजायर्ड टास्क, जिस तरह का वो टास्क चाह रहा है उस तरह का टास्क आप उसको बना कर दे पाएंगे। और उस तरह का टास्क आप उसको तब बना के दे पाएंगे कि आपके पास जो वेरिएशंस हैं, टूल्स हैं, फीचर्स हैं, वो सफिशिएंट होंगे। तो जब बात वेरिएशंस की, टूल्स की आती है, और फिर जब आप उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो अल्टीमेटली इन रिटर्न आप एक हैंडसम अमाउंट उससे चार्ज भी कर सकेंगे। तो जब आप कॉस्ट वर्सेस रेट ऑफ रिटर्न की बात करें, तो फिर अगर आपका सॉफ्टवेयर थोड़ा सा महंगा भी है तो आपको उसका इंतखाब कर लेना चाहिए। अब हम चलते हैं लाइव अपनी सॉफ्टवेयर की तरफ। तो मैंने विवन स्टूडियो का इंतखाब इसलिए किया था कि ये उन चंद सॉफ्टवेयर में से है जो एक ही वक्त में व्हाइट बोर्ड एनिमेशन की सहूलत भी फराहम करता है और 2D एनिमेशन की सहूलत भी फराहम करता है। अगर आप डूडली की बात करें तो वो प्योरली व्हाइट बोर्ड एनिमेशन। तो जब ये मल्टी फीचर्ड है कि एक ही कैनवस पर आप व्हाइट बोर्ड एनिमेशन भी बना सकते हैं, 2D एनिमेशन भी बना सकते हैं, और उन दोनों की कम्बिनेशन से भी कोई फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इससे पहले कि हम अपने सॉफ्टवेयर पे चलें, इनिशियली आप लोगों को वो ट्रायल वर्जन प्रोवाइड करता है विवन स्टूडियो, और उसमें तमाम टूल्स, तमाम टेम्पलेट्स, तमाम फीचर्स के साथ एक्सेसिबल हैं। सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है उसमें कि एक तो उस पर विवन स्टूडियो का लोगो आ जाएगा आपकी फाइनल प्रोडक्ट पर,
सेकंड आप उसको डाउनलोड करके शेयर नहीं कर सकते। मैं बुनियादी तौर पे ये चाहूंगा कि जब तक आप लोग अच्छा सा सीख नहीं जाते, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं हो जाती, तो तब तक आप ट्रायल वर्जन पे काम करें। जब आपकी बेसिक साउंड हो जाए, जब आपको ये लगे कि हम कुछ बेहतर प्रोडक्ट तमाम टूल्स के साथ बना सकते हैं, उस वक्त आप उसकी पेड सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं, और वो भी कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है। तो बहुत सी टूल्स एजेंसीज हैं जो आपको 1000, 1200 और 1500 रुपए तक उनको 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगी। जी, तो आज हम अपने एनिमेशन कोर्स के पहले लेक्चर का इख्तिताम करते हैं और कल हम एक नए मौजू के साथ दोबारा आएंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।